डॉक्टर अंजन कपूर जी, हिमाचल। राधा वल्लभ श्री रघुवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी शरणागति से व राधा नाम कृपा से जीवन में असीम परिवर्तन आया है व जीवन जीने की एक नई दिशा मिली है। गुरुदेव, मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूं व मुख्यतः किडनी फेलियर्स और डायलिसिस पेशेंट्स को भी देखता हूं। गुरुजी, किडनी मरीज, डायलिसिस मरीज इस बीमारी से मानसिक रूप, शारीरिक रूप व आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो जाते हैं। हमने उदाहरण के तौर पर आपकी प्रतिमा क्लिनिक पर विराजमान भी की है। कोई मरीज जब बीमारी से परेशान हो तब उसको आपका उदाहरण देते हैं और मोटिवेट करते हैं और राधा नाम जप करने का प्रेरणा भी देते हैं। महाराज जी, आपके श्री मुख से कृपया किडनी मरीजों को संदेश दें जिससे उनको मानसिक शारीरिक शक्ति मिल सके। महाराज, सबसे पहली बात यह है कि जहां हम ये स्वीकार करते हैं कि हम मरीज हैं, सबसे पहला निगेटिव भाव ये हमारे जीवन को नष्ट करने वाला होता है। हमने आज तक अपने को स्वीकार ही नहीं किया कि मैं किडनी मरीज हूं। अगर स्वीकार कर लें तो हम बिस्तर से न उठ पाए। हमारी जो दिनचर्या है, रात्रि के उठना और पूरा सब, ऐसे हम अपने को मरीज नहीं स्वीकार। तो मरीज तो है ही शरीर, पर हमने स्वीकार नहीं किया। तो उससे क्या हो गया कि हमारे अंदर एक प्रसन्नता रहती है। पहली बात, किसी भी मरीज को अपने में मर्ज नहीं देखना चाहिए। शरीर रोगी है, आप अविनाशी भगवान के बच्चा हो, तुम्हारे ऊपर कोई रोग नहीं। हम उस रोग को स्वीकार करते हैं अपने ऊपर, तब अप डाउन हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है, जब एक दवा में इतनी सामर्थ्य है कि यहां लगा दी जाए, शून्य कर दी जाए, तो यहां ऑपरेशन होता है, हम देख रहे हैं पर हमें कष्ट नहीं है। तो क्या भगवान नाम में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हमारी किडनी फेल है और ये मैं देख रहा हूं पर आनंदित हूं? विचार करना। धन्वंतरी जी ने समस्त आयुर्वेद को शोध करके ये निकाला कि अच्युत गोविंद नाम में जो औषधि पावर है वो किसी औषधि में नहीं है। जो रोग निवारण की सामर्थ्य भगवान के नाम में है वो और किसी औषधि में नहीं है। तो हम नाम जप करें और विचार करें कि नाम, देखो तुम्हारे सामने बैठे हम, डायलिसिस होता है और ये किडनी ऐसी बुरी तरह से खराब है, पोलिसिस्ट किडनी, 6-6 इंच 9-9 इंच उसका आकार बढ़ जाता है। तो पीड़ा भी तो होती है ना, जो काम उसका होता है वो नहीं होता। तो अगर आप अपने में उत्साह रखोगे तो रोग आपको परास्त नहीं कर पाएगा। तीसरी बात यह है कि जब हमारा शरीर रोग युक्त हो चुका है तो हमको अपने दिमाग में बैठा लेना, मरना एक बार ही है, 100 बार नहीं। स्वस्थ पुरुष भी मरेगा और जिसकी किडनी फेल वो भी मरेगा, लेकिन वो टाइम पहले से निश्चित है कि कब मरेगा। तो हम आज क्यों मरे, उसका चिंतन करके आज क्यों मरे। बोले डायलिसिस बहुत कमजोरी करता है। हम आपको कहते हैं हमारे अंदर भी वो आता है। अब जैसे आज डायलिसिस है, डायलिसिस होने के बाद हमें 2 लोग पकड़ के आते हैं, लेकिन 10 मिनट केवल हमको आके बैठाला। 10 मिनट में हम अपने चिंतन में आए, घटो छोड़ो, और टहला फिरा, शौच स्नान, अपनी दिनचर्या में लग गए। हमको ये बर्दाश्त नहीं होता कि मैं बीमार हूं। ये अगर हम बर्दाश्त करने कि मैं बीमार हूं, ये स्वीकार करके, तो हम आज ही डाउन हो जाए। आपको हम अपना रहस्य बता रहे हैं। हम पहली बात स्वीकार नहीं किए आज तक कि हम किडनी फेलियर है। हम जैसे सुबह उठते हैं तो हमें ये ध्यान नहीं आता मैं किडनी फेलियर हूं। हमारी दिनचर्या चलती गई। ध्यान तब आता है जब कहेंगे दवा लेना है, अच्छा लाओ दवा, चलो आज डायलिसिस, चलो कर लो। या कोई विशेष पीड़ा हुई तो हाँ ठीक है वो फेल। ऐसा पहला, हम बीमारी को स्वीकार ना करें होते हुए भी। दूसरा, हम ये विश्वास करें कि जब एक शून्य की सुई लगा देने पर हम अंग को चीर फाड़ देखते रहते लेकिन कष्ट नहीं होता। तो ये सामर्थ्य जो भगवान की तरफ से आई इसमें दवा में, वो नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। राधा नाम में हम नाम जप करें और प्रसन्न मुद्रा में रहें, मरने का भय त्याग दें, क्योंकि मृत्यु एक बार होगी, वो सबकी होगी, मेरी नहीं, सबकी होगी। और सबको कष्ट है। कोई मानसिक जल रहा है डिप्रेशन में, कोई शारीरिक दंड भोग रहा है, तो हमको उत्साह संपन्न रहना है, हमको डाउन नहीं होना है। अगर हम भगवान के भरोसे हैं तो अर्थ संबंधी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ तो होगा। मेरे पास कुछ नहीं था, तब मैं निराश नहीं हुआ। तो आज भगवान को लगा कि इसको जरूरत है तो व्यवस्था कर दी उन्होंने। नहीं कि हमने कहा नहीं किसी से, अपने आप व्यवस्था है। देनहार कोई और है, देत रहे दिन रहन। तो आप कह दोगे आप बाबा जी, तो हम वही बाबा जी हैं जिसको खाने को नहीं मिलता था, जिसके दवा के पैसे नहीं थे, लेकिन भगवान के भरोसे हैं। तो तुम क्या भगवान के भरोसे नहीं हो सकते? कई जगह ऐसी व्यवस्था देखी गई कि डायलिसिस फ्री होता है, नहीं होता। कई भगवान संयोग बना देंगे।
अर्थ से आप परेशान मत हो, रोग से आप निराश मत हो, तो आप उत्साह संपन्न रहेंगे। मतलब जैसे हम प्रसन्न मुद्रा में हैं तो रोग का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, न चेहरे पे पड़ रहा है और ना हमारी दिनचर्या पे पड़। अब जैसे सूजन ये थोड़ा, अब किडनी खराब तो अपना हो, लेकिन हम इसको कुछ नहीं गिनते। अब आदमी, गृहस्थ आदमी क्या होता है कि भोग प्रधान जीवन रहा, अब उसको भोग का, अब वो सब गया, अब अर्थ गया, जीवन निरर्थक उसके समझ में आता है। अगर नाम जप करता हो तो जीवन सार्थक समझ में आवे तो कितना बढ़िया है, भगवान ने भोगों से बचा लिया। अभी भी नाम जप करे तो आगे जीवन सार्थक। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये नाम का ही प्रभाव आप देख रहे हो, जो देख रहे हो। नहीं, दुर्गति हो जाए आपसे कह रहे, क्योंकि हम देखते ना, उसका जो प्रहार होता है ना रोग का, वो दुर्गति हो जाए, पर वो तुरंत एकदम जैसे कोई दबाए बैठा हो और उसको फेंक दो एकदम, ऐसे ऐसे हमें आनंद आता है। वो केवल भगवान की शरण में, भगवान के नाम से। और ये पक्का कि मरूंगा एक दिन, और सबको एक दिन मरना है, तो मुझे आज क्यों मरना है? मैं आज आनंदित रहूं, जैसा जीवन दिया उसी में मैं आनंदित रहूं। और ये आनंदित तभी हो सकते हो जब नाम जप करोगे। तो राधा राधा में पैसा नहीं लगता है। और सब, और हम सबको कहते हैं कि भगवान अगर कष्ट देते हैं तो उसकी व्यवस्था भी देते हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि ये कष्ट में है, इसके पास व्यवस्था नहीं। भगवान व्यवस्था जब सबकी करते हैं तो हमारी भी करेंगे, ऐसा सोचना चाहिए। हम किसी से मांगते नहीं, अपने आप सब व्यवस्था भगवान करते हैं। हम ऐसे देखते हैं कि जैसे राजकुमार, ऐसे हमें भगवान रख रहे हैं। और हमने सोचा था कि हमारी बड़ी दुर्गति होगी, क्योंकि ना मेरे पास रुपया है, ना एक व्यक्ति है, ना 1 इंच जगह है, और हालत ये हो रही, अब क्या होगा? तो सोचा तो वही होगा जो भगवान मंगल करेंगे, और भगवान ने सब ऐसा किया। एकमात्र भगवान से जुड़ने से हर समस्या का समाधान है। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो समस्या ही समस्या है, समस्या ही समस्या है। तो जो स्वस्थ है वो क्या समस्या से रहित है क्या? आप देखो ना, अंदर जलते रहते हैं, वासना उनको जलाती रहती है। तो नाम जप, भगवान का आश्रय, ये सबका मंगल करने वाला है। और कभी कोई निराश ना हो, भगवान सबको देख रहे हैं। अगर आपके हृदय में कोई ऐसी बात हो कि आप किसी से कहना चाहते हैं सहयोग के लिए, तो किसी से मत कहना, भगवान से कहना। और ऐसी अलौकिक व्यवस्था करेंगे तो पूछो मत। तो भगवान के हमने देखा कि हर व्यवस्था उनकी तरफ से ऐसे होती है। तो ये नहीं कि हम ही के, सारे जगत की करते। देखो, पशु पक्षी जो 1 कुंतल मांस खाता है पशु, भगवान उसका भी पेट भरते हैं, चींटी का भी पेट भरते हैं, हाथी का भी पेट भरते हैं। हमें उस भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और नाम जप करता रहे, भगवान का आश्रय ले ले, हर दुख का निवारण हो जाए। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण। जी महर्षि, वो पिछली बार आए थे विराट कोहली जी और अनुष्का जी, जो क्रिकेट में वो थे, तो वो आपका सत्संग सुनते हैं? ठीक हो आप? मन प्रसन्न है? ये इस सखी को दे दो, ये उनको विराट को दो। और इस सखी को बरसाने की छोटी चुनरी ले आई। पिछली बार जब हम आए थे तो मन में कुछ सवाल थे और मुझे लगा कि पूछूंगी, लेकिन जो भी बैठा था वहां पे उन सब ने कुछ ना कुछ वैसा सवाल कर लिया था। और जब आपके पास आने का, यहाँ पे हम बात कर रहे थे नमो जी से, और फिर मैं आपसे मन ही मन बात कर रही थी कि कुछ जो सवाल मेरे आ रहे थे। अगले दिन मैं एकांतिक वार्तालाप खोलती थी और कोई ना कोई वो सवाल पूछ रहा था। श्री जी वो व्यवस्था कर देती है। मर्जी, आपका सत्संग सुनते हैं रोज और कहते हैं अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। मर्जी, एक इसमें था, आप अध्यात्म मार्ग के पथिक हैं और जीवन भर आपने प्रेम मार्ग और ज्ञान मार्ग में चरम सीमा प्राप्त की है। आप एक संसारिक जगत में अपनी मेहनत से या अपने कर्मानुसार उच्चतम वो प्राप्त किया। अब इसमें सबसे बड़ी बात देखो, हम साधना करके लोगों को प्रसन्नता दे रहे हैं, प्रसन्नता ही तो दे रहे हैं। और ये पूरे भारत को प्रसन्नता एक खेल में देते हैं। अगर ये विजयी हुए तो हमारे पूरे भारत में पटाखे छुटाए जाते हैं, पूरे भारत में आनंद मनाया जाता है। क्या इनकी साधना नहीं है? ये भी तो इनकी साधना है। यदि उसे भगवत प्रीत्यर्थ कर देते हैं तो इनके साथ पूरा भारत जुड़ा हुआ है। अगर ये विजय को प्राप्त होते हैं तो अब बच्चा बच्चा भारत का आनंदित हो जाता है। तो इनकी साधना है, ये अपने अभ्यास में रहें।
और इनका यही भजन है कि अपने अभ्यास को पुष्ट करें। भले वो खेल है, लेकिन पूरे भारत को आनंद प्राप्त होता है इनके विजयी होने पर। अगर हम कहीं किसी कारणवश, तो हमें अभ्यास की पुष्टता पर ध्यान देना चाहिए। हमारे अभ्यास में कमी नहीं होनी चाहिए और बीच बीच में नाम स्मरण कर लेना चाहिए। तो इनके लिए यही साधना है। अपने अपने लक्ष्य को अगर हम दृढ़ता से निभाएं तो हम अपनी जगह उन्नति को प्राप्त होंगे और ये अपनी जगह उन्नति को प्राप्त होंगे और दोनों एक ही जगह पहुंचेंगे, क्योंकि ये परमात्मा के इस विश्व में इस भाव से रह रहे हैं, हम इस भाव से रह रहे हैं। तो सेवा वो भी है और सेवा ये भी है। ऐसा नहीं कि केवल परमात्मा की चंवर डुलाना ही सेवा होती है, अलग अलग सेवाएं होती है। तो इनको भगवान ने खेल सेवा दी। अगर इस सेवा में प्रवीणता पूर्वक ये संसार को सुख पहुंचा रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं, तो ये भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। महाराज जी, इसमें कभी तो एक सफलता मिलती है, कभी असफलता। हाँ, इसमें थोड़ा गंभीर सफलता रहना। में और असफलता में हाँ, इसमें सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, भगवान ने इसीलिए कहा है। तो हमारा कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम 15-20 लोग एक उसमें हैं, अब कईयों के प्रारब्ध उसमें जुड़े होते हैं। आपके अभ्यास की कमी नहीं है, लेकिन प्रारब्ध उसमें जुड़ा हुआ है। अब अगर उसमें अशुभ प्रारब्ध ज्यादा जुड़ गया, क्योंकि विजय उनकी भी होनी है ना, तो आपका अभ्यास फिट होने पर भी आपको हार जनित दुख देखना पड़ेगा। महाराज जी, इसमें प्रारब्ध भी जो प्रारब्ध, बिल्कुल प्रारब्ध। अभ्यास की कमी ना होने पर भी प्रारब्ध फेल कर देता है। और अभ्यास पूर्ण है और प्रारब्ध पूर्ण है तो विजय की प्राप्ति होती है। हमारे जी, कभी कभी देखा जाता है कि ऐसे ही तो कैच हो गया, कभी छूट गया। तो ये प्रारब्ध अनुसार हाँ, इसमें प्रारब्ध भी काम करता है और अभ्यास भी। जैसे मान लो 15-20 की, अब ये अभ्यास में बहुत प्रवीण है, लेकिन इस बार प्रारब्ध है कि दुख भोगना है, तो आपको उनके संग के प्रभाव से, क्योंकि पूरा खेल एक से तो होगा नहीं, तो आपका किया हुआ अभ्यास भी फेल हो जाएगा। अभ्यास ही केवल नहीं है, उसमें प्रारब्ध भी है। असफलता में हमें कैसे रहना है? हमको उस समय भगवान का चिंतन करते हुए धैर्य रखना पड़ेगा। है बड़ा कठिन, है बड़ा कठिन, क्योंकि असफलता में कोई धैर्य पूर्वक मुस्कुरा के निकल जाए, ये बहुत बड़ी बात होती। अब मतलब असफलता में भी जहां से असफलता प्राप्त हुई है उसको गले लगाकर मुस्कुरा करके और चल देना। भगवान देते हैं वो क्षमता। असफलता ही सदैव नहीं रहेगी, दिन नहीं रात, रात कैसे रह सकती है। हमको धैर्य पूर्वक भगवान का स्मरण करते, पर है बड़ा कठिन, क्योंकि जो सफलता में सम्मान मिलता है तो असफलता में सम्मान तो नहीं मिलता। मुझे बस आप मुझे बस प्रेम भक्ति दे दो बस। हाँ, ये तो और ऊंची बात है। वो कह रहे थे कि मैं कहाँ फंस गई। मेरे को तो नहीं, बहुत बहादुर हैं ये लोग। नहीं, संसार का यह सम्मान प्राप्त होने पर ये भक्ति की तरफ मुड़ पाना बहुत कठिन होता है। बाबा हम दोनों बस। हाँ, अब हमें लगता है कि विशेष प्रभाव आपका इनके ऊपर भक्ति कब पड़ेगा। क्योंकि क्या उसके ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उसके ऊपर, कुछ नहीं है। मैं कह रहे हैं कि भक्ति के ऊपर कुछ नहीं है। हाँ, ये बात, हाँ, भक्ति के ऊपर तो कुछ नहीं है, बिल्कुल। आज ऐसा यश है, ऐसा धन संपदा है, बट उसमें भी ये इस मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। मनुष्य देह पहली कृपा और द्वितीय कृपा। हम कह रहे हैं ना कि भारत का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो आनंदित न हो जाता हो जब ये विजय को प्राप्त होते हैं। कहीं भी होते हैं खेल में तो आनंदित हो जाता। तो सबके आनंद वर्धन करने की सेवा बनी ना, बच्चा बच्चा एक आनंदित हो जाता है। और ये तो लौकिक खेल रहा। खास बात जो इन्होंने कहा कि भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति, अगर इस खेल में हम जीत गए तो सदा सदा के लिए जीत जाएंगे, हम सदा सदा के लिए विजयी हो जाएंगे। इसमें प्रधान बात है नाम जप। जितना अधिक हम उठते बैठते नाम जप का अभ्यास करें तो हम आगे बढ़ जाएंगे। लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अगर नाम को हम पकड़ लें तो सब बात बन जाएगी। बस हम तो यही कहेंगे, भगवान के आश्रित रहो और नाम जप करो। भगवान के आश्रित रहो, आश्रय सबसे बड़ा बल है। भगवान के भरोसे रहो, नाम जप करो और खूब प्रेम से रहो, खूब आनंद से रहो।